ये बनभूलपुरा है, हल्द्वानी के दक्षिण पूर्व में बसी एक विशाल मलिन बस्ती। यहाँ की बहुतायत आबादी अल्पसंख्यक है और श्रमशील है। हल्द्वानी शहर को मजदूर से लेकर मैकेनिक तक बनभूलपुरा से ही मिलते हैं। साझा सांस्कृतिक महक और सामाजिक सामंजस्य की मिसाल बनभूलपुरा ब्रिटिश काल में रेलवे ट्रैक के किनारे घने जंगल में बसा था। 7-8 दशक से लोग यहाँ रह रहे हैं। पहले झुग्गी झोपड़ी और टीन सेट था जो दशकों पहले पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। छोटे मझोले कारोबार का गढ़ है बनभूलपुरा। छोटी तंग गलियों में हर किस्म का काम करने के हुनरमंद आपको मिल जाएंगे। बरसों से गुलजार बनभूलपुरा अब टूटने जा रहा है। यदि कल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला और उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला अमल में लाया गया तो निश्चय ही चंद रोज में 4000 से ज़्यादा मकान, दुकान, मस्जिद, मंदिर, बैंक, स्कूल, कॉलेज ध्वस्त हो जाएंगी। दरअसल रेलवे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने का मुकदमा जीत गया है। प्रशासन ने 1 सप्ताह की मियाद पर फैसले को अमल में लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लोग खौफजदा हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग परेशान हैं। आगे क्या होगा, भविष्य अंधकार में है, यह आशंका खाए जा रही है। कानूनी दावपेच अपनी जगह हैं, लेकिन बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए कैसे किसी को उजाड़ा जा सकता है। आशियाना टूटा तो करीब 50,000 की आबादी आखिर कहाँ जाएगी। पीड़ित लोग स्तब्ध हैं और भविष्य की आशंका में भयभीत हैं। सुनिए क्या कहते हैं बनभूलपुरा के मायूस लोग। देखो, ये हमें सरकार ने ये लेटरिन बाथरूम के लिए पैसा क्यों दिया? सब सरकार की जगह नहीं थी तो हमें देते ही नहीं। मेरा नाम सदफ है, मैं GGIC स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9th क्लास में हूँ। मेरा स्कूल यहीं है घर के पास। जब हमारा भविष्य उजड़ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे? फिर हमारा भविष्य आगे कैसे बनेगा? आगे की तैयारी हमारी कैसे होगी? क्यों मोदी जी, आप तो कहते हैं हर बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अपनी बेटी के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये आपकी। जब आप कह रहे हैं ये आपकी जगह है तो हमारा आपसे निवेदन है, तो आपने हमसे बिजली बिल, पानी बिल और ये सब हाउस टैक्स क्यों लिए? मेरा ये निवेदन है, ये सरकार के पास जाए वीडियो और सरकार को पता चलना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए घर। यहाँ पे 4 मंदिर हैं, मस्जिद है, मदरसे हैं, ये नहीं टूटना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए। हमें बहुत दुख हो रहा है और हमें बहुत डर लग रहा है कि हमारे स्कूल नहीं उजड़े, ना ही हमारा घर उजड़े, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा और हमारे पेपर भी फरवरी में हम कैसे पढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहे हैं, यहीं मरेंगे और यहीं से हम नहीं जाएंगे कहीं भी। कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दे, बच्चों के ऊपर, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं के रहने वाले हैं, बासिंदा हैं हम यहाँ के। हमारी पैदा यहीं हुए हैं, हम कहीं बाहर के गाँव के नहीं आए हुए हैं। बनभूलपुरा के रेलवे ट्रैक पर मैं इस समय खड़ा हूं और मेरे सहयोगी प्रदीप आपको दिखा रहे हैं। जिस ट्रैक पर मैं खड़ा हूं ये पुराना ट्रैक है, बंद हो चुका है। आप ये पटरियों को देख सकते हैं। पूरब की ओर एक और पटरी है, इसको आप देखेंगे कि इस पर ट्रेन आती है, इस पर ट्रेन चलती है, आवागमन है। और इधर जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से की ओर बनभूलपुरा है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। और अगर हाई कोर्ट का फैसला अमल में लाया गया तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, मकान हैं, जो दर्जनों सालों से लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से ये घर बनाए हैं, स्कूल बने हैं, बैंक हैं, मस्जिद हैं और मंदिर भी हैं। ये साझा सांस्कृतिक विरासत की एक मिसाल है हल्द्वानी की। ये हिस्सा टूट सकता है। सर क्या बताएं, हमारी तो भूख प्यास सब नींद वींद सब उड़ गई है। अब ये बताएं क्या बताएं। ये रेलवे में हमारी भूमि दिखा दी है, हमारे मकान बाबा के ज़माने की हमारी ज़मीन है। हमने परदादा के टाइम से अपनी ज़मीन पे यहाँ रहते चले आए। अब यहाँ से हमारे, आपको मैंने ये दीवार भी दिखाई है। रेलवे ने जब अपनी हद करी थी तो हमारे पहले से हद करते चले जाते वो, तो हमारी ज़मीन बच जाती। अधूरे में लाके इन्होंने दीवार छोड़ दी है। अब जाके अब यानी कि हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। वो भविष्य ख़राब करने के चक्कर में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल भी उसी में आगे हैं, सब बातें उसमें
वो करना चाहते हैं। बेरोजगारी भी है थोड़ी हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर। हम बेरोजगारी को छोड़ के अब अपना मकान बचाएं क्या बेरोजगारी देखें क्या देखें, पहले हम अपने मकानों में लगे हैं। सर यहाँ पे 1 महीने के बच्चे हैं, 1 हफ्ते के भी हैं, 1 महीने के भी, 80 साल के बुढ़े हैं। इस जाड़ों में उनका मकान टूट जाएगा तो वो लोग चाहेंगे कहाँ, बताइए। हमने ब्याज पे पैसा उठा उठा के अपने घर बनाए हैं। हमने किस मुसीबत से, हमारा आदमी भी नहीं है, हम अपना आप अपनी मेहनत मजदूरी करके बनाए, अपना सब कुछ करा है। और 60 साल की उम्र हो गई मेरी माँ की पैदाइश इस मोहल्ले की, मेरे बाप की पैदाइश इस मोहल्ले की, और मैं भी यहीं हूँ। पुनर्वास तो होना ही चाहिए। अगर ये मान लो आपने कहा ये रेलवे की है, ठीक है, लेकिन इससे पहले कहाँ था ये रेलवे? अभी नगर निगम को हमने हाउस टैक्स दिए हैं, बिजली बिल, तो फिर अधिकार क्यों दिया हमें यहाँ बसने के लिए? ये सब चीज़ आपने इतनी सुविधाएं दी क्यों दी? अगर अतिक्रमण ठीक है, आप बोल रहे हैं अतिक्रमण है, आप कब से रह रहे हैं रेलवे से, ये मेरी तो यहीं की पैदाइश है यार। ये सन 64 की, ये सन 64 की मेरी माँ की पैदाइश है। दिखा दीजिए। अगर ये रेलवे की जमीन है तो इतना पुराना अधिकार हमें क्यों मिला है? क्यों मिला है? तो ये सन 64 की अगर आपकी अतिक्रमण माता है की भी पैदाइश तो का है। सभी जगह है ना अतिक्रमण। यही का है जी। तो इतना पुनर्वास क्यों किया गया यहाँ पर? यहाँ पर पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, और हाउस टैक्स क्यों लिया गया? हर चीज नगर पालिका की है। यहाँ बाजार लगते थे तो वो भी कह दिया ये नगर पालिका के हक में, तो फिर क्यों है अब ये रेलवे की जमीन में? सब कुछ है सर। देखिए यहाँ तक की, देखिए ये पासपोर्ट की फोटो कॉपियाँ, अभी हम लोग ये सऊदी उदी सब हो जगह होकर आए, ये आधार कार्ड है, ये हमारे मकान का है, यहाँ का जब कुछ नहीं है तो हमें इतनी सुविधा क्यों दी गई? ये हमारा पुराना बत्ती का पानी का बिल, ये हमारे हाउस टैक्स की रसीद देखिए कितनी पुरानी, सन 95 की हाउस टैक्स की रसीद है। तो इतना पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों ने यहीं पे की? सब यही क्या है, यहाँ एमबी कॉलेज से हमने पढ़ाई की है, एमए फाइनल है, लेकिन आज रेलवे की जमीन किस हक से कह दी रेलवे ने? हमें इतनी सुविधा नहीं देनी चाहिए थी। अगर इंटर कॉलेज क्यों बनाए गए? हर जगह है सर। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अतिक्रमण आपको हटाना है, ठीक है, लेकिन अतिक्रमण यहाँ से तो नहीं है ना, काठ गोदाम से लेके शीश महल, आवास विकास, कितना लेके यहाँ से लाल कुएं तक, कहीं पर भी आप जाएं अतिक्रमण का हर जगह है, ठीक है। आप वहाँ से स्टार्टिंग क्यों नहीं कर सकते? आप बीच में मुसलमानों को क्यों हटा रहे हैं? आपकी वजह क्या है मुसलमानों को? मतलब 5000 जो आप ये वोट ले रहे हैं, किस हक से हमसे वोट मांग रहे हैं? क्या अधिकार है आपका? जब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है तो आप वोट मांगने क्यों आते हैं मुसलमानों का? बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये भेदभाव है हमारे साथ, सिर्फ भेदभाव। 60 साल की मेरी उम्र है और हम लोग यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं और कोई ठिकाना ही नहीं है सिवाय इसके। जब अगर ये रेलवे की थी तो बनाने क्यों दिया? इतने टाइम से सो थोड़ी रहे थे वो। तो भैया हम यहाँ पर 50-55 साल से हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ हमारा, बत्ती का बिल, सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर है। इसके सिवा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान घर में बच्चियाँ हैं, उनको रोड पे लेके कैसे पढ़ेंगे ये बताओ? वो सर अगर उखड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, है ना? तो हम ये निवेदन करते हैं हर जज से भी, वकील से भी, जो भी हैं वो जो भी फैसला ले हमारे हक में ले और सही करे, ठीक है सर। अगर हम ये कह रहे अगर हम यहाँ के निवासी नहीं है तो हमारे वोटर लिस्ट में नाम कैसे आते हैं सर? बाकी वोट भी तो हम ही लोग से लेते हैं सर। तो ये महिलाएं हैं बनभूलपुरा की जो कह रही हैं कि लंबे समय से, पिछले 6-7 दशक से यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं वो लोग सरकारी ले रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से लेकर, वोटर आईडी कार्ड से लेकर, बैंक खाते से लेकर और स्कूल के सर्टिफिकेट सब कुछ मौजूद हैं। कई पुश्तें उन लोगों की गुजर गई हैं। आखिर अब मकान टूटेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? 150 साल करीब हो गए मेरे बाप को यहाँ रहते हुए। मेरे दादा को जंगल था, बिल्कुल जंगल में रहते थे, ना पानी था ना बत्ती था यहाँ। हम वहाँ से मंगल पड़ाव से लाते थे पानी भर के। और अब मकान, जब तुम्हारी ज़मीन है तुमने क्यों पानी दिया, क्यों बत्ती दी, क्यों मकान का टैक्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो बताओ? हम सब कुछ दे रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएँ? क्यों स्कूल बनाए, क्यों अस्पताल बनाए? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उससे 4 साल के बाद ये लाल स्कूल बना था। आज हमारी माँ बहनें सब रो रही हैं, परेशान हैं। बताओ क्या करें? इन बच्चों को, छोटे छोटों को लेकर कहाँ पर जाएं? 15 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम है। अब हमें ये टेंशन है कि हमारे घर चले जाएंगे तो हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे? जब हमारे घर चले जाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? और हम ये बनभूलपुरा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमें टेंशन है इस बात की कि हम पढ़ें या अपने घर को बचाएं। बनभूलपुरा की बस्ती में जगह जगह इस तरीके से दुआएं की जा रही हैं। महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और इस तरीके से पूरे दिन
वो दुआएं कर रहे हैं कि उनके जो आशियाने हैं वो सही सलामत रहें, उनको किसी की नज़र ना लगे, और जो हाई आया है कि मकान तोड़ दिए जाएंगे वो मकान उनके सुरक्षित रह सकें, उनके आशियाने सुरक्षित रह सकें, इस बात की दुआएं ये महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं। इस बात की ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके मकान सुरक्षित रहने चाहिए और सरकार या जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, ख़ास तौर पर जो सुनवाई होने वाली है कल सुप्रीम कोर्ट में, उससे इनको बड़ी उम्मीद है और इनकी दुआएं रंग लाएं, ऐसी कामना हम भी करते हैं। और जो घर हैं लोगों के जो कई दशकों से बने हुए हैं, उनका आशियाना नहीं छिनना चाहिए, इस बात की जुगत में इस समय पूरा हल्द्वानी है। और हर इंसाफ पसंद आदमी ये चाहता है कि बलपुरा के लोगों को यहाँ से ना उजाड़ा जाए।